गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। आज हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक लाइन इसकी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम अपने देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत का आकार कैसा है, स्थिति कैसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब सबसे पहले आपको गोलार्ध समझना है। तो ये देखिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। बीचों बीच हमने अपनी स्टडी के लिए इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस रेखा के खींचने से पृथ्वी के दो भाग बन जाते हैं, उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर आता है? हमारा भारत इस तरह लाया करता है, यहाँ पर हमारे भारत की स्थिति पड़ती है। और ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, मतलब ये 0 डिग्री पर है। यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, जैसे ही 8 डिग्री पर पहुँचेंगे वहाँ से बारिश शुरू हो रहा है और कहाँ तक पहुँचता है? 36 डिग्री। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार, अब ये देशांतर है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के इसको दूसरा डायग्राम में हम समझते हैं। मान लीजिए ये है, ये आपके देशांतर है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ऐसे ही देशांतर में अगर आपके भारत की स्थिति यहाँ पर है जो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और अगर आप देशांतर में गिनेंगे तो देशांतर में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ है, इसलिए 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कर्कवृत्त, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं, ये आपने पहले पढ़ा है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है, ये मकर रेखा है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, और आपका भारत जो है ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर जाती है। भारत के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच तो ये जो है ये है भूमध्य रेखा, लेकिन अगर भारत के बीचों बीच बोलेगा तो वो है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। आप इसको भी समझिए। आप देखिए, ये है आपका, यहाँ पर है भारत, ये है आपकी दिशाएं। अगर आप देखेंगे तो दिशाएं देखिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बिल्कुल मैप से ही सारी स्टडी आप करेंगे। और इधर देखिए, तस्वीर और बाहर की सभी मॉनिटर ऑफिस के सामने आ जाएं। उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना किलोमीटर है? उत्तर से लेके दक्षिण तक आप देखेंगे, उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, और पूरब से लेके पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और यही पूरा एज इट इज़ मैप आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कहा था ना अक्षांश, ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक आपके भारत का विस्तार है। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 से ये 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, सारा चीज़ आपकी मैप से स्टडी हो जाएगी। सेम ऐसे एक मैप लेकर आना है और ऐसे ही सब चीज़ें अगर आप विद्यालय में किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुला। भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत का पूरा भूभाग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। एक नंबर के क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट हैं। और विश्व, पूरे विश्व का मतलब ये पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व का भारत कितना परसेंट है? 2.4% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है? रूस, दूसरा कौन है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर कौन सा है? भारत। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा समुद्रों के साथ कितनी है? द्वीप समूह को मिलाकर
7516.6 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय 4 मिनट का होता है। तो फिर 30 देशांतर में कितना हो गया? 2 घंटे का। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। इसको मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। देखिए, क्योंकि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 60 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक यहाँ पर हमारा देशांतरीय विस्तार है। आपको पता है कि सूरज जब निकलता है आपकी धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगभग कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री का अंतर है। 68 से 97 आप देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और जैसे ही पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है, मतलब 1 डिग्री घूमी 4 मिनट का समय ले लिया। तो ऐसा करते करते आप मान लीजिए यहाँ पर 6 बज रहा होगा यहाँ की घड़ी, तो इधर की घड़ी 8 बजे दिखाएगी। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा? 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। ठीक है, अब ये 2 घंटे लगेंगे तो टाइम में भी इतना ही फ़र्क आ जाएगा। अब सब जगह समय अलग अलग ना हो तो हमने बोला कि हम बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन बता रहे हैं आपको। जो समय इस लाइन पर होगा उसी समय को पूरा देश मानेगा। और ये जो हमने रेखा खींची है ये है मानक यामोत्तर, और ये कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। जो समय मानक यामोत्तर पर होगा वही समय पूरा देश मानेगा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आपने इसको समझना है। देखिए, ये आपके महाद्वीप हैं। ये पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे और आपका भारत कौन से महाद्वीप में आ रहा है? देखिए, आपका भारत आता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, और ये सागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। ये सब आपने ये वाला मैप आपने करना है और इसको भी आप याद कर लीजिए कितने महाद्वीप हैं। क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? देखिए, ये अरब सागर में द्वीप देखो कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? देखो, कौन सा अक्षांश भारत को बांट रहा है 2 लगभग बराबर भागों में? मैंने आपको बताया था कि कौन सा अक्षांश बांटता है? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये है कर्क रेखा। देखिए, ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर पर है, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखो, ये है अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखेंगे, मैं आपसे आपको याद रहेगा। यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर लगभग पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? ये आपके काम के लिए है। इसको आप देखिएगा कि आप इसको कैसे करेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।